बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं नाम फ्लावर से बिजनेस वाले और मेरा वर्क का ब्रांच इस्लामाबाद कैंपस में। तो जैसे कि आपको पता हम आते हैं अपने गेस्ट के साथ हमारे के साथ आते हैं। तो आज का हमारा गेस्ट है वॉइस सर्वर शरीक वाला। तो आज हम इनसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वॉइस सर्वर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल, मेरा नाम है मोहित शर्मा रहने वाला हूँ। मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको इस्लामाबाद में आए हुए कितने मंथ हो चुके हैं? मुझे इस्लामाबाद में मैं एक 5 से हॉस्टल में रहता हूँ। मुझे तकरीबन 4 या 5 मंथ्स हो गए। उसके ऊपर मैम एक स्टार लगा देना, मैं उसको दोबारा से आप भी यहाँ पर अकेले रहते हैं या आपके साथ आपके कोई भाई या दोस्त रहते हैं? मैं अकेला हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में आपके साथ कोई आपका भाई भी पढ़ता है या आप रेहान स्कूल में अकेले ही? जैसे वो कह रहे हैं यार, मैं अकेले पढ़ती हूँ जी, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में और ट्रेडिशन स्कूल में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? तो ट्रेडिशनल स्कूल में तो ये था कि आपको सिर्फ बुक्स में पढ़ाया जाता था, लेकिन रेहान स्कूल में आपको एक स्किल सिखाई जाती है, फुल स्किल के साथ सिखाया जाता है आपको। वेरी नाइस, दैट्स इट। हमारा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल में आए हुए कितने मंथ्स हो चुके हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे रेहान स्कूल में आए हुए तकरीबन 5 मंथ्स हो चुके हैं। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने इन 5 मंथ्स में अब तक क्या सीखा? जी 5 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कैनवा स्टोरी को स्टैटिक्स बनाना, इंटरव्यू देना, तो इसके अलावा मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्टोरी पोस्ट आपने कितने दिनों में सीखी? स्टोरी पोस्ट तो जी मैंने पहले दिन ही सीख दी थी स्टोरी पोस्ट वगैरह। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको पहले दिन जब आप पहले दिन स्कूल में आए थे तो आपको किसने टीच किया था? ये मुझे मिस सैमा टीच किया था पहले दिन। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको मैम सैमा का जो है मिजाज कैसा लगा? ये मिस सैमा का मज़ाक बहुत अच्छा था। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप कभी आप जब आपके 5 मंथ्स हो चुके हैं तो आपने कभी किसी को टीच किया, यानी किसी के फैसिलिटेटर या आप किसी के असिस्टेंट बने हैं? जी बिल्कुल, मैं मिस सैमा का जो है मिस सैमा का असिस्टेंट सर हूँ। और आप किसी के फैसिलिटेटर बने हैं, यानी कोई बच्चे का फैसिलिटेटर बने हैं आप? जी मैं जो पूरी सेकंड शिफ्ट का फैसिलिटेटर हूँ, सेकंड शिफ्ट का पूरी। जी, तो आप उसका नाम बता सकते हैं आप जिसके फैसिलिटेटर हैं? सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उन सबका फैसिलिटेटर हूँ। मैं उनके नाम से इतना याद मुझे। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने जब एक बच्चे को टीच किया था तो आपने आपको सबसे बड़ी मुश्किल क्या आई थी? जी जब मैं टीच का तो मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आई थी। भाई, आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है, आपकी आवाज़ भी सही से नहीं आ रही। जी मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आप अभी कौन से लेवल में हैं? जी मैं अभी लेवल 1 में हूँ। और क्या आप हमें बता सकते हैं आप लेवल 1 की कौन सी बुक में हैं? जी लेवल 1 में बी बुक में हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको नेट एफटीपी यानी कि फंक्शनल जो कोडिंग होती है वो आपको आती है? जी बिल्कुल बिल्कुल आती है मुझे।
और क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप उसकी कौन सी बुक में हैं? मैं बुक 7 में हूँ उसकी। ओके, सो मैं आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप एक दिन में कितने डेटाबेस यूज करते हैं? जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं, अपना कुछ दोबारा रिपीट कर दें। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक दिन में जब आप कोडिंग करते हैं आप एक दिन में कितने डेटाबेस यूज करते हैं? मैं एक दिन में एक डेटाबेस में यूज़ करता हूँ। ओके सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल की डेली रूटीन क्या है? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरा आपसे सवाल ये है कि रेहान स्कूल की डेली रूटीन क्या है? आपका जो बैकग्राउंड है ना, मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। अपना बैकग्राउंड मुझे थोड़ा कम करें इसको, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल की डेली रूटीन क्या है? जी रियान की जो डे रूटीन है वो है कि हम सुबह सुबह 7:30 पे हम लोग स्कूल आते हैं। 8 बजे हमारी योगा मेडिटेशन स्टार्ट होती है। फिर हम योगा मेडिटेशन के बाद सर पे लाके हमारे आते हैं, इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू उसके बाद हम करते हैं टेड टॉक। उसके बाद अपने जो डेली का टास्क होता है वो करते हैं। उसके बाद फिर टास्क करने के बाद हमें 2 बजे स्कूल से जल्दी छुट्टी, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट होते हैं उनको 2 बजे 5 बजे तक होती है, तो हम 5 बजे तक वहीं स्कूल रहते हैं। ओके सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं रेहान स्कूल का 4 ईयर करिकुलम क्या है? जी रियांश का 4 ईयर करिकुलम ये है कि सबसे पहले तो हमें फर्स्ट लेवल में नॉर्मल सिखाया जाता है कि कैमरा पोज, स्टोरी पोज, इंटू देना सिखाया जाता है। और उसके बाद हमें सिखाया जाता है कि जब हमारा लेवल 2 होता है तो उसमें हमें $100 अर्न करने होते हैं अपना जो है वाला के थ्रू। थर्ड लेवल सब सेम होता है, बस हम $300 अर्न कर लेते हैं। और फोर्थ लेवल में हमें $500 पर मंथ अर्न करना होता है। ओके सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने जो अपने अभी तक कितने पैसे कमा लिए हैं? जी मैंने अभी तक 5,000 कमा लिया। ओके सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने जो 5,000 कमाए हैं उनको आपने क्या किया? जी आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड है, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत है। आप अपना जवाब रिपीट कर सकते हैं? आपके आपके पीछे से बहुत शोर भी आ रहे हैं और आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड बहुत आ रहा है, मुझे आप बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल का रिवीजन मिशन क्या है? जी रियांश का विजन में से ये है कि हर बंदा के उनको पता है कि हमें अगला इंटीग्रेशन आते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि फ्यूचर डायरेक्शन आता है जैसे BPS वगैरह। तो उनका ये मिशन है कि वो 1000 फ्यूचर लीडर पैदा करें। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको अपने दोस्तों की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? जी मुझे दोस्तों के साथ अच्छी बात ये लगती है कि वो बहुत काइंड होते हैं और वो सही वक्त में आपका साथ देते हैं। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप किस दिन सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? मैं हर दिन सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा क्या आप हमें बता सकते हैं आप जब से रेहान स्कूल में आए हैं तो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी जो आपको अभी तक याद हो वो कौन सी है?
کہ میں بھی کہ میں نے ابھی تک جو 5000 ارن کیا وہ سب سے بڑی میری کامیابی اوکے شمیر، آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا رنگ پہننا اچھا لگتا ہے. مجھے بلیک رنگ بہت زیادہ پسند ہے. ہے؟ اوکے شمیر، آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو اسکول میں سب سے اچھے ٹیچر کون سے لگتے ہیں؟ یہ مجھے اسکول میں سب بہت اچھے لگتے ہیں ٹیچر. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آدھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ریاض میں سب جو سب ٹیچر اچھے لگتے ہیں. اوکے شمیر، آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو کس چیز پر سب سے زیادہ فخر ہے؟ جی مجھے اپنی ہر چیز میں سب سے زیادہ فخر ہے. اوکے شمیر، آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ کس چیز کا شوق ہے کھانے میں؟ آپ کو کس چیز کا شوق ہے؟ مجھے شوق ہے سب سے زیادہ کھیلنے میں، فٹ بال کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں. دونوں اسپورٹ مجھے بہت زیادہ مجھے شوق ہے. اوکے شمیر، آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا آپ کے پسندیدہ کھانے کون سے ہیں؟ آپ کا بیک گراؤنڈ میوزک بہت آ رہا ہے، پلیز اس کو ایک بار چپ کرا لیں. اس کے بعد مجھے اب بالکل آواز نہیں آ رہی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے پسندیدہ تین کھانے کون سے ہیں؟ مجھے ہر طرح کے کھانے بہت پسند لگتے ہیں. اوکے شمیر، آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد کے ساتھ ٹریڈنگ والا کیوں چوز کیا ہے؟ جی میں تو ٹریڈنگ والا اس لیے کیا کیونکہ مجھے ٹریڈنگ میں بہت زیادہ شوق ہے، اس لیے میں نے اپنا والا ٹریڈنگ والا رکھا ہے. اوکے شمیر، آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ والا والی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ والا والی کا یہ کنسیپٹ ہے کہ والا والی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے والا چوز کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل دینی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم جا کے اس میں جب ہم جاتے ہیں لیبل میں تو ہمیں جو والا چوز کیا اس کے ساتھ ہمیں اپنا کام اس کے مطابق اپنا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے. اوکے شمیر، آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ٹریڈنگ والا جو چوز کیا آپ اس سے لوگوں کی کیا مدد ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں اس کی سرچنگ والی فائل کا نام کیا ہے؟ کون سی سرچنگ ہے؟ یہاں پہ کیا سرچ؟ پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ٹریڈنگ والا آپ نے چوز کیا ہے نا، تو اس سے لوگوں کی کس طرح مدد ہو سکتی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی اس طرح لوگوں کی یہ مطلب ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں لوگوں کو سکھا کے ان کی کوڈ کا مدد جیسے ٹریڈنگ سکھا کے میں ان کو سکھا دوں فل کے اس کا یہ کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ ہوتا ہے کورس سکھا کے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا آپ کے خیال میں ٹریڈنگ جو آپ نے ٹریڈنگ والا چوز کیا ہے اس کے لیے سب سے اہم کون سی ہے؟ یہ مجھے آپ کی آواز ہے اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کرا دیتے ہیں. آپ کا بیک مجھے تو بہت آ رہا ہے اگر آپ کو پھر پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ والا چوز کیا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم اسکل کون سی ہونی چاہیے کہ آپ اس پر کام کر سکیں؟ اہم اسکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بات کرنا آنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت سی اسکل ہونی چاہیے. میم سے پوچھے کل کوڈنگ کی کلاس میں کیا اوکے سر، آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کے نزدیک فریلانسنگ اور ٹریڈنگ میں کیا فرق ہے؟ ناسی کا مجھے اتنا نہیں ہے پتہ لیکن ٹریڈنگ میں ہم کرپٹو وغیرہ سے اور بہت سے ٹریڈنگ ایپ سے ٹریڈنگ کرتے ہیں ہم ماشاء اللہ
प्रॉफिट या फिर Yes, मेरा सवाल ये होगा, आपके मुताबिक ट्रेडिंग का जो काम होता है उसके सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं? आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बता रहा है, उसको पहले आप क्या हुआ? आप ये भी दे रहा दिया देना, ये फाइल है उसके अंदर डालना है। मेरा आपसे सवाल ये है, आपने ट्रेडिंग वाला चूज किया है तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? इससे पाकिस्तान की होती है ना, गुर्बत वो खत्म हो जाती है। कैसे मेरा आपसे एक बार सवाल ये है कि आपने कभी किसी के साथ ऑनलाइन क्लास ली है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपसे सवाल ये है कि आपने कभी किसी के साथ ऑनलाइन क्लास ली है? आपका बैग म्यूजिक बहुत आ रहा है, प्लीज उसको पहले चुप करा दें, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं सॉरी। अब ठीक है? ये भी है आपका बैकग्राउंड नॉइस बहुत है, आप थोड़ी वहाँ जगह पे आ जाएं, आप बैकग्राउंड म्यूजिक ना। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके ख्याल में जो आपने कि इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? जी मुझे अभी उसके बाद में आइडिया नहीं है। जब हम लेवल 2 में जाएंगे तो जब लेवल 2 में अभी मुझे मेरे साथ ने कभी इंटरव्यू किया तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। अभी मुझे बारे में इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर स्कूल में टीचर की जगह रोबोट बनाने लग जाए तो किस पढ़ाने का अंदाज सही होगा, रोबोट या टीचर? डेटाबेस ज्यादा मांगते हैं उनका बनाने का क्योंकि जो होते हैं स्टूडेंट फीलिंग को समझ सकते हैं, रोबोट वो काम नहीं कर सकता। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके ख्याल में जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग वाला है, उसका जो वर्क है उसका मुस्तकबिल कैसा होगा? आपको आवाज आ रही है? जी मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग जगह जगह बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। ऐसे एक नई स्किल दूसरे बंदे को सीखने को मिलेगी, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्किल रहेंगे जो बंदे को सीखने को मिलेंगे। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके ख्याल में जो ट्रेडिंग है उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा फायदेमंद है? आई थिंक ट्रेडिंग के लिए जो होता है ना, क्रिप्टो जो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग और जो होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि रिमोट वर्क में नहीं ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर क्या है? मोटिवेशन एक वो अच्छा ट्रेडर है, उसको मैं बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप खुद को ट्रेडिंग के जरिए किस तरह मोटिवेट करते हैं? मैं खुद को ट्रेडिंग इस तरह मोटिवेट करता हूँ जैसे कि मैं और तक कभी कभी देख वीडियो तो अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला लास्ट सवाल ये होगा कि आप हमारे ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे?
جی بالکل، میرا آپ کو یہ مسئلہ لاسٹ میں یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں، آپ محنت کریں، آپ اگر آپ کو نئی اسکلس سیکھنی ہے اور آپ جلد سے جلد اسکول جوائن اسٹارٹ کریں. اوکے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا انٹرویو کے لیے. سو ویور، یہ تھی ہماری آج کی انٹرویو موئس ٹریڈنگ والا کے ساتھ. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں ایک نئی انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.